हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का गुणा और भाग सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भिन्न के गुणे को मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इंग्लिश में भिन्न का भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। बातें समझ में आ गई? तो एक एक करके हम लोग चीज़ें सीखते हैं, कैसे भिन्न का गुणा होता है, कैसे भाग होता है। तीन चार भिन्नों को आपस में गुणा या भाग करने को दे दिया जाए तो कैसे किया जाएगा, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है 24/18 गुणे 54/12। तो सबसे पहला डाउट क्लियर किया जाएगा। कुछ बच्चों का प्रश्न रहता है, बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि गुरुजी ऐसे प्रश्न जो कटे ही ना, उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसी को सबसे पहले बताएंगे ना। यहाँ पर देखो 24/18 गुणे 54/72 है, तो ये भिन्न का गुणा है। नियम क्या कहता है? भिन्न का गुणे में हम संख्याओं को क्या कर सकते हैं? तिरछा काट सकते हैं, संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं। बाकी क्या होता है, 24 से 54 को नहीं काटा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका आपस में गुणा है। इसी चीज को, प्रश्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 24 गुणे 54 बटे का चिन्ह लगाकर 18 गुणे इस तरह से 72 लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? तो 24 गुणे 54 है, तो इसका गुणा करना है, ना कि उसे काटना है। काटा किससे जाता है? जो बटे में हो। बातें समझ में आ गई कि नहीं? जो बटे में हो उसी को काटा जाता है। अब ये वाला जो बटे का चिन्ह है, इसे आप पूरा इस तरह से बटे का चिन्ह लगा सकते हो। समझ में आ गई बातें? चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल को सीखते हैं। बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणा ही रहने दिया जाए। अब यहाँ पर 24 से कौन सी संख्या कटेगी, तिरछा या ऊपर नीचे? तो देखो 24 से 18 कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 18 का टेबल आना चाहिए। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, नहीं कटा। तो 18 तिहाई 54, 54 कट गया। तो हम इसको इस तरह से काटेंगे, 18 के 18, 18 तिहाई कितना हुआ? 54 हुआ। कट गया ना। अब देखो 24 से 72 कट जाएगा। कितनी बार में? 24 24, 24 दूनी 48, 24 तिहाई कितना होता है? 72 होता है। तो 24 से हम काट देंगे, 24 से 24, 24 तिहाई 72। अब 3 का गुणा हम 1 में कर लेंगे, क्योंकि कोई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, बटे में है। तो 3 1 3, 3 1 3। अब 1 गुणे 1 करोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 1 गुणे 1 करोगे तो 1 आएगा। 1/1 आया है, ये भी आपका उत्तर सही है। लेकिन कहीं पे अगर 1/1 है, उसी चीज को 1 आप लिख सकते हो, तो दोनों आंसर आपके क्या है? सही है। दोनों मतलब एक ही बात है, चाहे 1/1 बोलो तब पर भी उसे आप 1 बोल सकते हो, या कहीं पे 1 अकेले लिखा है तो उसे आप 1/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पहला वाला सवाल काफी अच्छे तरीके से समझ में गया। अब इसमें एक चीज और समझना है। अब कुछ बच्चों को 24 का पहाड़ा ना याद हो तो वो कैसे काटेंगे? वो छोटी छोटी संख्याओं से काटेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, 24 बटे कितना था? 18 था। गुणा करना था 54 बटे कितना? 72 से। अब 18 देखो 2 से कट जाएगा, 24 भी 2 से कट जाएगा, 18 2 से कट जाएगा, 54 भी कट जाएगा। तो 2 से काटोगे, 2 9 18। अब इसे 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 7 14। अब ये दोनों 2 से नहीं कटेंगे, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 से इसको काटो, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12 हो जाएगा। तो ये दोनों 2 से कटेंगे, तो 2 छंग कितना होगा? 12 होगा। इससे काटोगे 2 1 के 2, 2 8 16। इसे काटो 2 तिहाई 6 और 2 9 कितना होगा? 18। अब यहाँ पर देखो 9 और 27 कट जाएगा, और 3 और 9 भी कट जाएगा। 3 1 के 3, 3 3 9 हो जाएगा। 3 से 27 को काटो, 3 1 के 3, 3 9 27, और 9/9 है, तो 9 से 9 कट जाएगा। जब सब कुछ कट चुका है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1/1 को आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। इस तरीके से भी ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? कर देंगे। कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? समझ में आ गया ना? पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कोई भी संख्या कट रही है तो कैसे काटा जाएगा। यहाँ पर सेम अगला प्रश्न है, अगर संख्याएं एक दूसरे से न कटें तो कैसे क्या किया जाना चाहिए? जैसे 13/7 है, 3/11 है। यहाँ पर कोई भी संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। जब ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पर कोई भी संख्या किसी संख्या से न कटे, हम क्या करेंगे? अंश का अंश में गुणा कर लेंगे। 13 13 3 26, 13 तिहाई कितना होता है? 39 होता है। 3 3 का 9, 3 1 के 3, बटे का चिन्ह लगाना। 7 का गुणा 11 में कर लो, 11 7 कितना होगा? 77। 39/77 आपका क्या होगा? उत्तर होगा। बात समझ में आ गई? मान लो कोई संख्या नहीं कट रही है, तो हम उसे नहीं काट पा रहे हैं, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए आपका 11 बटे कितना दे दिया जाए? 3 दे दिया जाए, गुणे 12 बटे कितना दे दिया जाए? 18 दे दिया जाए।
अब यहाँ पर देखो 12 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं, यानी सम संख्या जो होगी वो कट जाएगी किसी न किसी संख्या से। अब यहाँ पर 12 18 है तो 2 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो हम 6 से काट देते हैं। 6 दूना 12, 6 त्रिक कितना होगा, 18 होगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम 11 का गुणा 2 में कर लेंगे। 11 दूना कितना होगा, 22 होगा, बटे में 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। 22 बटे 9 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। 22 बटे 9 किसी से नहीं कटेगा, तो 22 बटे 9 करके छोड़ देना। चलिए आपको अगला प्रश्न कराते हैं। सारे प्रश्नों को आप सीखिएगा तो मजा आएगा करने में, क्यों। अगला प्रश्न है भिन्न का गुणा का, ध्यान देना। अरे यार, अगला प्रश्न है, यहाँ पर लेता हूँ 18 बटे कितना 20, गुणे ले लेता हूँ 25 बटे कितना 30, गुणे ले लेता हूँ आपका यहाँ पर 24 बटे कितना ले लेता हूँ 8। अब यहाँ पर 3 भिन्नों का आपस में गुणा है। अब ऐसे प्रश्न कैसे किए जाएंगे, सारी चीज ध्यान से सुनना। यहाँ पर 18 से अगर 8 कट रहा है तो आप काट दोगे, क्यों, क्योंकि मैं बताया था अगर कोई भी चीज बटे में है तो उसको आप काट सकते हो अगर बीच में गुणे का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखो 18 से 30 काट सकते हो अगर कट रहा है तो, 18 से 8 को भी काट सकते हो अगर कट रहा है तो, 18 से 20 को भी काट सकते हो। उसी तरह से हम 25 को 20 से काट सकते हैं अगर कट रहा है तो, 25 से 30 कट जाएगा 25 से 8 को, यानी तिरछा हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं किसी भी संख्या से अगर कट रहा है तो। हम यहाँ पर देखते हैं 18 है और यहाँ पर 8 है तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 नवा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों कटेंगे नहीं, तो हम और खोजेंगे। तो 4 से 24 कट जाएगा, 4 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 6 बार में कट जाएगा। तो हम काटेंगे 4 1 4, 4 6 कितना होगा, 24 होगा। अब देखो 6 से आप 30 को भी काट सकते हो, 20 को भी काट सकते हो अगर कट रहा है तो 6 से 30 कट जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 5 से देखो 25 कट जाएगा तो हम काट देंगे, 5 1 5 हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इस 5 से हम 20 को काट सकते हैं, 5 1 5 हो जाएगा, और 5 चौके कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब इधर देखो सारी संख्याएं क्या हो चुकी हैं, कट चुकी हैं। इधर भी देखो सारी संख्या क्या हो चुकी है, कट चुकी हैं। 9 बटे कितना आ रहा है, 4, 9 बटे 4 कटेगा नहीं किसी भी संख्या से, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 9 बटे 4। बात समझ में आ गई कि नहीं। ऐसे प्रश्न इसी तरह से किए जाते हैं, चाहे अब आपको 3 भिन्नों का गुणा दे दे, 4 भिन्नों का गुणा दे दे, सेम इसी तरीके से आप करना। एक प्रश्न और समझाता हूँ, मिश्र भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है, बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखता हूँ, प्रश्न में लिख देता हूँ 2 सही 3 बटे 5 गुणे कितना 3 सही 2 बटे कितना 6 गुणे 1 सही 2 बटे 5। अब मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है तो इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा, 13 बटे कितना 5 गुणे 6 त्रिक 18, 18 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना 6 गुणे 5 1 5, अब 5 2 में जोड़ दोगे, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 बटे 5। अब ये साधारण भिन्न में आ चुका है, तो साधारण भिन्न का गुणा कैसे होता है, यही साधारण भिन्न का गुणा है। सेम उसी तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, काट पीट के हल कर लेंगे। तो भिन्न का गुणा सभी को समझ में आ गया है, तब हम लोग सीखेंगे भिन्न का भाग। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब भिन्न का भाग में क्या होता है ना, नियम याद करना पड़ता है। अगर नियम नहीं याद है तो सवाल गलत हो जाएगा। बस छोटा सा नियम है, वही अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो सवाल नहीं लग पाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 20 बटे कितना 18, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाता हूँ, इसके बाद 15 बटे कितना लिख देता हूँ, आपका 80 लिख देता हूँ। ये 80 है, भिन्न का भाग है। भिन्न का भाग कैसे किया जाता है जरा ध्यान देना, इसमें एक नियम है। 20 बटे 18 है तो 20 बटे 18 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। 15 बटे 80 है तो इसे हम लोग 80 बटे क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है तो ये आराम से सॉल्व होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे यार ये तो भिन्न का भाग था, वो गुणा हो गया, तो यही इसी तरीके से भिन्न का भाग सॉल्व किया जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। जब कोई लड़का बौराता है उसको एक थप्पड़ खींच के मार दो तो अकल ठिकाने आ जाता है, उसी तरह से ये भी है, इसका अकल ठिकाने आ गया, भाग के चिन्ह को पलट दिया जाता है। बस यही नियम याद रखना हमेशा। अब यहाँ पर देखो हम इसको काटेंगे पीटेंगे, दोनों 18 हो जाएगा, इसको 2 चौके 8 हो जाएगा, 40 आ चुका है। तो यहाँ पर देखो 20 बटे 9 और यहाँ पर 40 बटे क्या है 15 है, तो ये अभी कटेगा। समझ में आई बात है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 40 और 15 कट जाएगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा।
5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 8 कितना होता है 40 होता है। अब यहाँ पर 8 बटे कितना है 3 है, और यहाँ पर कितना है 20 बटे 9 है। तो अब कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं घटेगी, ना तो 3 से आप 20 को काट सकते हो, ना तो 3 से आप 8 काट सकते हो, ना तो 9 से आप 8 काट सकते हो, ना तो 9 से आप 20 काट सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हम जब ऐसा कंडीशन आएगा तो अंश का अंश में गुणा कर लेंगे। 8 शून्य शून्य, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 9 गुणा 3 में करो 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 160 बटे 27 इसका क्या होगा उत्तर होगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है फटाफट से, 80 बटे कितना 30 गुणे 15 बटे कितना आपका 40 से गुणे यहाँ पर 20 बटे कितना 10 बनता है। सॉरी, मैं आपको भाग सिखा रहा हूँ यार, गुणा नहीं। बीच में क्या कर लेता हूँ, भाग का चिन्ह बना देता हूँ। अब अगर 3 भिन्नों का भाग हो या 4 भिन्नों का भाग हो, 5 भिन्नों का भाग हो, सेम यही प्रक्रिया लगाकर आप करना। जैसे यहाँ पर देखो क्या होता है, 80 बटे 30 है तो 80 बटे 30 करेंगे। अब भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 40 बटे 15। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 10 बटे 20। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसी तरह से और अगर भिन्न होती तो उसको भी हम पलट देते। क्यों? अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है तो आराम से काटो पीटो मजा लो। यहाँ पर 0 से 0 कट गया तो 1 बटे 2 आ चुका, 2 1 के 2, इससे काटो 2 दूना 4, 20 बन गया। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान देना, 20 और 30 इसको भी काट सकते हो, 20 और 15 इसको भी काट सकते हो, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 चौके कितना होगा 20 होगा। अब यहाँ पर 4 बटे 3 आ चुका है, 4 और 30 है तो डायरेक्ट कटेगा नहीं। अब इसे हम 2 से काटेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसे काटोगे 2 के 2, 2 पंचे कितना 10, यानी 15 बार में कटेगा। अब यहाँ पर 15 और 80 है, और यहाँ पर 80 और कितना है 3 है, कटेगा। 80 देखो 15 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। हम इसको काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इससे काटोगे 5 1 के 5, अब बचेगा कितना 5 3 8 30 बन जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा 30, 16 बटे कितना आ चुका है 3, और 16 का गुणा 2 में कर लो, 16 दूना कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगाओ, 3 गुणे 3 करो, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 32 बटे 9 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न है सेम इसी तरीके। अब मान लो ऐसा कंडीशन बन जाए जिसमें भिन्न का गुणा और भाग दोनों साथ में दिया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर देखो प्रश्न आपका बना देता हूँ। बनता है प्रश्न 4 बटे कितना 8 भागे 3 बटे कितना 6 गुणे 2 बटे कितना 5 भागे 3 बटे कितना 6। इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए जिसमें गुणा भाग दोनों दिया रहे तो कैसे करोगे। जैसे देखो प्रश्न है 4 बटे 8 है तो 4 बटे 8 इसको इस तरह से लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बताएंगे, 3 बटे 6 है तो उल्टा लिखा जाएगा, 6 बटे 3 हो जाएगा। अब गुणा है तो गुणे का चिन्ह बनाओ, 2 बटे 5 है तो 2 बटे हम 5 लिखेंगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 6 बटे कितना 3 हो जाएगा। सिर्फ भाग वाला जब चिन्ह आता है तभी आगे वाली भिन्न पलटेंगे। अब गुणा आ जाए कि ये कहो कि इसको हम पलट दें तो उसको नहीं पलटना है, क्योंकि उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें वो सारे नियम नहीं है। जो भाग का नियम है उसी को ध्यान में रखना। समझ में आई बातें। अब यहाँ पर भिन्न का गुणा है सब, तो इसको काट पीट को सरल करो जरा से। अब यहाँ पर देखो 5 से कुछ कटेगा, 5 से कटने लायक कोई भी चीज नहीं है। 2 से कटेगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से नीचे का कोई भी चीज नहीं कटेगा, 3 से 6 कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो ये पूरी तरह से कट चुका है, ऊपर 2 है, नीचे भी कट चुका है, तो यहाँ पर कोई भी चीज एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो अंश का अंश में गुणा कर लो, अंश का अंश में गुणा करोगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 कितना 4 बटे 5, और सब कुछ कट चुका है, नीचे बस बचेगा 5, 4 बटे 5 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो अगर भिन्न का गुणा भाग एक साथ दे दिया जाए तो कर लोगे कि नहीं, आराम से कर लोगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको भिन्न का गुणा सिखा दिया, भिन्न का भाग सिखा दिया, तो भिन्न का गुणा भाग एक साथ दिया रहे वो भी सिखा दिया। अब मिश्र भिन्न का सवाल आ जाए तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, वो भी प्रश्न कर लेंगे। तो कोई तकलीफ या दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको मैथ की बेसिक वीडियो मिलती रहेंगी। बाकी आपके दोस्त और बंधु हो तो उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि आप भी पढ़ सकते हो, वो इसके बाद उनकी इच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।